गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो फाइनल खेला जाना है वो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। न्यूजीलैंड की टीम उससे पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अब केन विलियमसन से लेकर न्यूजीलैंड के हर खिलाड़ी के शब्दशः जो हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहा है। न सिर्फ इंग्लैंड क्रिकेट फैन बल्कि हम लोग भी, आप और मैं भी। क्यों? क्योंकि यहां से केन विलियमसन जो जो बोलेंगे उसका कहीं ना कहीं एक असर भारत के खिलाफ भी होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम भारत को लेकर के बात करें कि आज क्या क्या हुआ, उससे पहले ये ज़रूरी है कि जब केन विलियमसन से इंग्लैंड सीरीज से पहले पूछा गया कि उन 2 खिलाड़ियों के बारे में क्या कहेंगे जो निश्चित तौर पर एक तरह से लेजेंड ऑफ द गेम तो हैं ही और जिनकी इतनी लंबी सर्विस रही है। और वो 2 खिलाड़ी थे जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनको लेकर के उनसे सवाल किया गया। और केन विलियमसन, जैसा हम सबको पता है, जेंटलमैन क्रिकेटर, उन्होंने सीधे 2 शब्द लिए उनका उनका जिक्र करने के लिए। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ बोला उनके बारे में, लेकिन जो शुरुआत उन्होंने की वो उन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स। यानी आगे चलकर उन्होंने उनके कंट्रीब्यूशन को भी बताया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इतनी उम्र होने के बावजूद भी, खास तौर पर ये शब्द वो जिमी एंडरसन के लिए प्रयोग कर रहे थे कि इतना लंबा क्रिकेट फॉर्मेट। और हम लोग भी लगातार बात करते हैं, जब जब जिमी एंडरसन की बात होती है आप स्विंग की बात करते हैं, आप बताते हैं कि इतने विकेट्स उनके नाम हैं। लेकिन एक चीज़ जो एक फास्ट बॉलर के नाते, और वो नासिर हुसैन जब उन्हें 150वीं टेस्ट कैप दे रहे थे तो वो हमेशा याद आता है जो उन्होंने कहा था कि एक फास्ट बॉलर होने के नाते आप 100 टेस्ट खेल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप 150वां टेस्ट खेल रहे हो, ये इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। तो जो लॉन्जेटिविटी है, जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है उनके करियर की, आई थिंक उसे सल्यूट है। और उसी चीज़ को केन विलियमसन ने भी अपने शब्दों में जिस तरह से उन्होंने उसको बयां किया, वो यही कह रहे थे कि इतने टाइम तक लगातार इस तरह का कंट्रीब्यूट करते रहना अपनी टीम के लिए वो अमेजिंग है। और इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि इंग्लैंड की टीम में इस वक्त पे डेप्थ कितनी है। और जैसा मैंने कहा था कि हम आगे चल के इसको भारत से जोड़ेंगे, तो आप समझिए कि केन विलियमसन ये सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि भारत को भी बता रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम जिसकी डेप्थ के बारे में उन्होंने बात की, जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में बात की, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले समय में जब 4 अगस्त से हमारे खिलाफ इंग्लैंड खेलेगी तो हमें भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस इंग्लैंड की टीम में कितनी डेप्थ है, उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। तो इतना ही नहीं, जिमी एंडरसन ने साथ ही साथ अपनी टीम के बारे में भी बताया कि भाई एक बार फिर रीयूनाइट हो रहे हैं और एक बार फिर सारे खिलाड़ियों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में जो है ये एक ऑब्वियसली चैलेंज तो होगा ही उनके लिए कि कैसे करते हैं वो, खासतौर पर लॉर्ड्स और एजवेस्टन में उन्हें जो मुकाबले खेलने हैं, वो दोनों मुकाबले बहुत अहम इस लिहाज से भी होंगे कि आपको उसके बाद जो है वो साउथहैम्पटन में जाके WTC का फाइनल खेलना है। तो कई सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन एक बात जो मैं निश्चित तौर पर आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो ये कि जो वर्ल्ड क्लास शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, और दूसरी बात ये कि एज एन इंडियन फैन, जो जिस तरह से हम लोग इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते रहते हैं, तो हमारे लिए भी उन बातों में एक अच्छा संदेश छिपा है कि इंग्लैंड की टीम की एक तो बैटिंग डेप्थ के बारे में उन्होंने बात की, टीम की डेप्थ के बारे में, प्लस 2 गेंदबाजों के बारे में जिनसे हमें भी पता है कि हमें बचकर रहना होगा। और अगर हम उन्हें पार पा लेते हैं तो हो सकता है कि राहुल द्रविड़ के बाद विराट कोहली वो कप्तान हो जो इंग्लैंड में सीरीज का सूखा खत्म करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरह से हम लगातार कवरेजेस जो न्यूजीलैंड इंग्लैंड सीरीज होगी उसकी भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वहाँ पर क्या क्या बयानबाजी चल रही है वो सब आपके सामने लाते रहेंगे। तो आप बने रहिए यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।